हो गई। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture which is term associated with motions. It mean that कि term जो कि motion के साथ associate होती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी object जो move कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो मुसलसल चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है और इसी तरह वो किसी ना किसी स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है। तो ये सारी टर्म जो है वो एसोसिएट करती है मोशन के साथ। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोजीशंस। लाइक फॉर एग्जांपल पोजीशन जो है हमारे पास, पोजीशन को जब भी हमने लोकेट करना है तो इसके लिए हमें किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ पोजीशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ ए प्लेस आर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन्स। यानी कि इसमें यह है कि जब भी हमने किसी पॉइंट या पोजीशन को लोकेट करना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट की, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो इसमें यह है कि अगर मैं अपनी पोजीशन नोट करना चाहूँ कि मेरी पोजीशंस क्या है तो मुझे अपनी पोजीशन को लोकेट करने के लिए किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, दोनों से उनके स्कूल की पोजीशन जो है वो पूछी जा रही है और दोनों स्टूडेंट जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े हैं, तो इस तरह उनसे अगर उनके स्कूल की पोजीशन पूछी जाए, यानी कि हमारे पास अगर एक स्टूडेंट हमारे पास ये स्टूडेंट ए है, ठीक है, इसी तरह एक स्टूडेंट हमारे पास है बी। अब अगर इनसे देखा जाए, इनसे पूछा जाए ए से, अगर ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्कूल है, तो अगर सबसे पहले हम ए से पूछें तो ए जो है अपनी पोजीशन को इस तरह जो है वो इस तरफ लोकेट करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर बी से पूछा जाए तो बी जो है वो अपनी स्कूल की पोजीशन को इस तरह लोकेट करेगा। इसका मतलब ये भी है कि पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जिसको आप रीजन भी कहते हैं, और रीजन चेंज होने से डायरेक्शन ही टोटली चेंज हो जाती है। तो इस तरह रीजन या रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सेकंड जो टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है कि द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट इज़ नोन एज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता की लंबाई है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट, यानी कि उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये हमारे पास इस तरह एक एग्जाम्पल है और इसको अगर हम देखें ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये जो लेंथ ऑफ पाथ है ये हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम वाज़ेह जो है इस डायग्राम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो इसकी फोर्थ टर्म है वो स्पीड, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किसी ना किसी स्पीड से मूव करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्पीड जो है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यूनिट टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। यानी कि द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड, ये इस कॉल्ड स्पीड। अब अगर इसकी यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो यूनिट टाइम जो होता है ये यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, यूनिट टाइम 1 आवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम जो है यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड
1 आवर्स, सॉरी इसको इधर आप लिख लें। इस तरह यूनिट टाइम जो है हमारे पास 1 सेकंड भी हो सकता है, इसी तरह 1 मिनट भी हो सकता है, और यूनिट टाइम जो है ये 1 आवर्स भी हो सकता है। यानी कि वैसे तो ऐसा यूनिट जो है टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, लेकिन जब हमने सपोज करना है कोई 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है। तो ये था। इसी तरह हम अगर स्पीड देखें इसकी, देखें एग्जांपल, तो एग्जांपल में हमारे पास जो है फॉल्कन कैन फ्लाई at the speed of 200 किलोमीटर पर आवर्स, एंड सेकंड एग्जांपल है इसकी इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम इसमें आपको ये भी बताता चलो कि स्टूडेंट स्पीड जो होती है ये हमेशा डिस्टेंस से क्रिएट होती है, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। इधर आपको ज़्यादा बताता चलो कि स्पीड जो होती है ये हमेशा डिस्टेंस से क्रिएट होती है। इसको हम इसका फार्मूला जो है ये इधर लिख लेते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसको हम स्पीड को जो है वो v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह डिस्टेंस s से और टाइम जो है वो t से। इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो ये v मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू s। इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास स्पीड है। याद रखें स्टूडेंट के ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमेशा s से जबकि डिस्प्लेसमेंट को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लिख लेते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस से क्रिएट होती है और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह डिस्टेंस स्केलर से क्रिएट होने वाली क्वांटिटी जो स्पीड है ये भी स्केलर होगी। इसी तरह जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस तरह वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।